you all? I hope you are good and happy. So today we are going to begin with us number 3, that is a basic elements of QBasic. So in this chapter we are going to study about the introduction of QBasic. Then we are going to study about basic elements of programming language. So here in previous class we have learned about QBasics. So and its component constants. So now you know that QBasic is a simple programming language. ये क्या होती है आपकी simple programming language होती है. कब डेवलप हुई थी? It was developed in 1991 by Microsoft. So QBasic stands for Quick Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. It is a high-level programming language. ये एक high-level programming language है where every programming language consists of some basic elements. इसमें कुछ basic elements होते हैं जो required होते हैं कि क्या करने के लिए, बनाने के लिए program को. So to learn a programming language, it is essential to learn about its basic element. अगर हमें कोई भी programming language learn करनी है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, हम उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जाने पहले. सो इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है? Here are some basic elements of QBasics. बेसिक एलिमेंट्स क्या है इसके? फर्स्ट है आपका कैरेक्टर सेट. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स है आपका बेसिक एलिमेंट, ऑपरेटर एंड स्टेटमेंट. सो कैरेक्टर सेट क्या होता है? अ सेट कैरेक्टर्स दैट इज अलाउड टू यूज इन QBasic इज नोन एज अ QBasic कैरेक्टर सेट. उसे क्या कहते हैं? QBasic कैरेक्टर सेट कहते हैं. क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं आपके A से Z तक, और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं 0 to 9 एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं. वेरिएबल्स टू स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर लोकेशंस आर यूज. डेटा को स्टोर करने के लिए अपने कंप्यूटर में क्या यूज होती है? लोकेशंस यूज होती है. टू लोकेट और नेम द एड्रेस, वेरिएबल्स आर यूज. लोकेट करने के लिए, नेम करने के लिए एड्रेस को क्या यूज होता है? वेरिएबल्स यूज होते हैं. सो इन सिंपल वर्ड्स, वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट स्टोर्स डेटा नीडेड टू बी यूज्ड इन प्रोग्राम. वेरिएबल्स क्या होता है? एक एंटिटी होता है जो स्टोर करता है डेटा को जो नीडेड होता है एक प्रोग्राम में. To be used in a program, value of a variable can be changed during the execution of the program. जो एक वैल्यू होती है आपके एक वेरिएबल की, उसको आप जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें उस टाइम तो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो. नाउ मेनली 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं. स्ट्रिंग वेरिएबल है फर्स्ट वन. स्ट्रिंग वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम which is used to store. String variable क्या है? आपका symbolic name है जो किसने यूज होता है? स्टोर करने के लिए टेक्स्ट को, और टेक्स्ट विद नंबर. डॉलर साइन is used to end of a is used at the end of a string variable, and a string variable should start with a letter of alphabet. डॉलर साइन एंड होता है यूज होता है एंड में स्ट्रिंग वेरिएबल के, और आपके हमेशा किससे स्टार्ट होता है स्ट्रिंग वेरिएबल? अल्फाबेट से. लाइक दिस न्यूज, एक अल्फाबेट एन क्या आपका अल्फाबेट है, एन में डॉलर साइन है. इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिक वेरिएबल्स. न्यूमेरिक वेरिएबल्स स्टोर न्यूमेरिक डेटा. ये क्या स्टोर करते हैं? न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करते हैं. द न्यूमेरिक वेरिएबल स्टार्ट्स विद अ लेटर ऑफ अल्फाबेट्स. किससे स्टार्ट होते हैं? अल्फाबेट से स्टार्ट होता है. इट में हैव अ लेटर, अ डिजिट, और बोथ. इसमें लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है, और दोनों चीजें भी हो सकती है. एग्जाम्पल्स क्या है इसके? A2, ABC, L6. ये क्या है आपका? न्यूमेरिक वेरिएबल्स है. नाउ कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू. नेम से पता चला कॉन्स्टेंट. ये क्या आपके फिक्स्ड वैल्यू है दैट आर स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम एंड दे डू नॉट चेंज व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. और जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, ये उस टाइम पे चेंज नहीं होते. द फिक्स्ड वैल्यू कैन बी अ लेटर, नंबर, वर्ड और एनी स्पेशल कैरेक्टर. एक फिक्स्ड वैल्यू इसके लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है. नाउ स्ट्रिंग कांस्टेंट. दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स. इसमें लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. एनक्लोज किससे होते हैं? ये डबल कोटेशन मार्क्स से एनक्लोज होते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसके? डबल कोटेशन मार्क्स है. ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है. ए एड्रेस है 36 पुणे. नाउ न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डेटा. इसमें न्यूमेरिक डेटा होता है ऑन विच एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा कैन बी परफॉर्म्ड. इन न्यूमेरिक डेटा पे आप एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी. न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर बिल्ड अप ऑफ डिजिट 0 फ्रॉम 0 से 9 तक में होते हैं. एग्जांपल्स आर दीज. नाउ operators. Operators are the symbols which are used in arithmetic operations. एक symbols होते हैं जो किसमें यूज होते हैं? arithmetic operations में यूज होते हैं. Logical expression and string expressions में यूज होते हैं. Arithmetic operator
These types of operators work on numeric constants. किस पे वर्क करते हैं? ये इस टाइप के ऑपरेटर्स न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स पे वर्क करते हैं एंड वेरिएबल्स पे ऑलवेज गिव न्यूमेरिक आउटपुट। ये हमें क्या देता है? हमेशा न्यूमेरिक आउटपुट देता है 0 से 9 तक का। नाउ एग्जाम्पल्स, प्लस किसके लिए होता है? एडिशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन का ये साइन होता है। Now relational operators क्या है? Relational operators perform a comparison on two values. ये क्या perform करते हैं? दो values पे comparison को perform करते हैं जो same type की होती है। The results of comparison is either true, zero भी हो सकता है, false, true भी हो सकता है, zero और false, non-zero. So following ये क्या आपके relational operator है जो आप QBasics में use करते हो। is equals to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, and not equal to. Now let's talk about logical operators. Logical operators combine two or more relational expression. ये दो या दो से ज्यादा relational expression को combine करता है evaluate करने के लिए single value को, is true, non-zero or false, zero. In QBasics, some very common logical operators are QBasic में कुछ common logical operators क्या आपके not, and or. Statements. A statement is a set of instructions. ये set of instructions होते हैं जो written होते हैं keywords में, commands में of QBasic to perform different tasks. QBasic has a set of commands. QBasic की क्या होती है? Set of commands होता है. Few of statements or commands of QBasic are as follows. कुछ इसके statements और commands हैं. Here are some statements and commands. First one is CLS statement. ये क्या होती है? The CLS statement allows you to clear the screen. ये clear करने में allow करती है आपको screen को. If you write CLS statement in the middle of the program, अगर program के middle में आप CLS statement लिख दोगे, then you cannot see the output generated because it clears the screen. आपको कोई भी output नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्या करेगा? आपके पूरे screen को clear कर देगा. Clears the screen. Syntax जो है आपका CLX वो भी clear हो जाएगा. Now let statement क्या होती है? The let statement is used to assign a constant value to a variable. ये क्या करता है? Assign करता है constant value जो मतलब फिक्स होती है वैल्यू एक वेरिएबल को. विदाउट यूजिंग लेट स्टेटमेंट नो वन कैन असाइन एनी वैल्यू टू अ वेरिएबल. कोई और असाइन नहीं कर सकता, कोई भी असाइन नहीं कर सकता एक वैल्यू एक वेरिएबल को लेट स्टेटमेंट को यूज करे बिना. सिंटेक्स क्या होता है इसका? लेट वेरिएबल नेम होता है और इज इक्वल्स टू वैल्यू. दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट. नाउ rem स्टेटमेंट. The statement allows explanatory remarks to be inserted. ये क्या allow करता है? आप इसमें explanatory remarks को insert कर सकते हो एक प्रोग्राम में. ये एक non executable statement होता है. Texas की RAM, that is remarks. Now input statements. The input statement is used to take a value from user and store it in the variable. आप एक value ले सकते हो user से और store कर सकते हो उसको variable में. Syntax input message variable. Print statement. The print statement provide output on the screen. ये output provide करता है screen पे. To see any statements on screen, you have to use quotation mark. अगर आपको कोई screen पे statement देखनी है, आपको quotation marks को use करना होता है दोनों sides पे information के. Like this message जो भी होगा आपका उसके दोनों side में आपको quotation marks का use करना है. Using semicolon with print command. Semicolons को कैसे use करते हैं print command के साथ? You can use comma और semicolon. आप comma भी use कर सकते हो, semicolon को भी use कर सकते हो print statement के साथ. Now and statement. This statement signifies the end of the program. ये जो statement होती है program के end को signify करती है. When QBasic reads the statement, जब QBasic read करता है statement को understand कर लेता है उसके end of the program में. Syntax क्या होता है इसका? END, end. Let's practice to create a program. अभी एक practice करते हैं program को create करने के लिए. To print the sum and average of 3 numbers. So RAM A program to print the sum, RAM and average of 3 numbers, that is CLS. Input क्या है आपका? आपको first number enter करना है A और input enter second number B, input enter third number C. Result क्या है आपका? is equals to A plus B plus C. So average क्या है? Result divide by 3. Print आपका उसमें आ जाएगा quotation marks में print sum is equals to result. Print quotation mark average is equals to quotation mark semicolon average end. So file saved in QBasic will have an extension. क्या होगा इसका extension? .bas का extension होता है इसका. Spacing using comma.
and semicolon with print statement. If you have to print more than one thing at a time, अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ एक टाइम पे प्रिंट करनी होती है, आपको क्या चाहिए होता है, आपको यू नीड टू सेपरेट देम बाय पुटिंग स्पेस, आपको सेपरेट करना होता है उसको स्पेस डाल के. यू कैन यूज द कॉमा, आप कॉमा भी यूज कर सकते हो, सेमीकोलन यूज कर सकते हो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट को, टू पुट स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस डालने के लिए. यूजिंग कॉमा, द कॉमा इज यूज टू यूज मच लाइक अ टैब इन वर्ड प्रोसेसिंग, ये टैब की तरह यूज होता है वर्ड प्रोसेसिंग में. each use of a comma tab the screen position over a set of number of characters. जो हम यूज करते हैं कॉमा को टैब पे स्क्रीन पोजीशन करती है एक सेट ऑफ नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स पे. वो इट डिस्प्लेज द आइटम इन डिफरेंट जोन्स ऑफ लाइन. डिफरेंट जो आइटम होता है आपका डिफरेंट जोन्स ऑफ लाइन्स में करता है. अ लाइन इन क्यूबिक स्क्रीन इज डिवाइडेड इन 5 प्रिंट जोन. जो एक लाइन होती है क्यूबिक में वो किस में डिवाइड होती है, 5 प्रिंट जोन्स पे डिवाइडेड होती है आपके. और एक जोन में क्या होता है, 14 स्पेसेस होते हैं आपके. एग्जाम्पल CLS प्रिंट हेलो कॉमा एवरीबॉडी देन एंड. नाउ सेमीकोलन, सेमीकोलन का साइन क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू होल्ड द कर्सर पोजीशन इन द करंट स्पॉट. ये किसमें यूज होता है, होल्ड करने के लिए कर्सर की पोजीशन को करंट स्पॉट पे, सो दैट द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी प्रिंटेड. जैसे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा एग्जैक्टली राइट किसके बिसाइड द लास्ट ऑब्जेक्ट दैट वाज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. जो प्रिंट हो गया था आपकी स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करता है आइटम को साइड बाय साइड एंड आपके लिए एक सिंगल स्पेस बिटवीन लीव्स अ सिंगल स्पेस बिटवीन द आइटम. तो एक सिंगल स्पेस छोड़ देता है आपके आइटम्स के बीच में. एग्जाम्पल CLS प्रिंट हेलो एवरीबॉडी एंड. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.